नमस्ते, मैं हूं रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी। आज भारतीय शेयर बाजार में ऐसा उछाल आया जिसने निवेशकों को राहत की बड़ी सांस दी है। सिर्फ एक ही दिन में निवेशकों की संपत्ति में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हो गया। सेंसेक्स करीब 900 अंक उछलकर 80,015 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 भी 285 अंक चढ़कर 24,765 पर पहुंच गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि कुछ दिनों से गिरता हुआ बाजार इतनी तेजी से ऊपर चढ़ गया। क्या यह सिर्फ टेक्निकल रिबाउंड है या फिर बाजार में नई तेजी की शुरुआत हो रही है? और सबसे अहम बात, क्या अभी निवेश करना सही होगा या हमें सावधान रहने की आवश्यकता है? आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं एक एक कर। तो आखिर बाजार में हुआ क्या? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि तेजी क्यों आ गई। तो पिछले कुछ दिनों से भारतीय शेयर बाजार लगातार दबाव में था। दरअसल मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और वैश्विक अनिश्चितताओं की वजह से निवेशकों में डर का माहौल व्याप्त था। इसी कारण पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में सेंसेक्स करीब 3,160 अंक गिर गया था, जो लगभग 4% की गिरावट थी। इतनी तेज गिरावट के बाद बाजार में भारी बिकवाली भी देखी गई और कई शेयरों के दाम तेजी से नीचे गए। लेकिन गुरुवार को अचानक बाजार में जोरदार वापसी की। सुबह से ही खरीदारी का माहौल दिखने लगा और दिन के अंत तक सेंसेक्स लगभग 900 अंक ऊपर बंद हुआ। इस तेजी का असर सिर्फ बड़े शेयरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों के शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखी गई। बीएसई मिड कैप इंडेक्स करीब 1.4% बढ़ा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1.3% से अधिक चढ़ गया। यानी बाजार में तेजी काफी व्यापक यानी कि ब्रॉड बेस्ड रही। और अब हम ये देखते हैं कि तेजी की सबसे बड़ी वजह क्या थी। तो अब सवाल यह है कि आखिर अचानक इतनी तेजी क्यों आई? क्योंकि विशेषज्ञों के अनुसार इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग का मतलब यह होता है कि जब बाजार गिरने की उम्मीद में निवेशक पहले शेयर बेच देते हैं, लेकिन जब बाजार अचानक ऊपर जाने लगता है तो उन्हें नुकसान से बचने के लिए जल्दी जल्दी वही शेयर वापस खरीदने पड़ते हैं। इसी प्रक्रिया से बाजार में अचानक तेज खरीदारी शुरू हो जाती है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बाजार काफ़ी गिर चुका था, इसलिए कई ट्रेडर्स ने शॉर्ट पोजीशंस बना रखी थी। लेकिन जैसे ही बाजार में थोड़ा पॉजिटिव माहौल बना, इन ट्रेडर्स ने तेजी से अपनी पोजीशंस कवर करनी शुरू कर दी और इसी वजह से बाजार में तेज रैली हमें देखने को मिली। मिडिल ईस्ट की खबरों का असर अगर हम देखें तो आज की तेजी के पीछे एक और बड़ा कारण बताया जा रहा है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में यह खबर आई है कि ईरान ने अमेरिका को एक सशर्त प्रस्ताव दिया है, जिसमें कहा गया है कि वह अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ने पर विचार कर सकता है। हालांकि इन खबरों की स्वतंत्र रूप से कोई पुष्टि नहीं हो पाई है और ईरान की तरफ से इन दावों को नकार भी दिया गया है। लेकिन बाजार में यह संकेत गया कि शायद मिडिल ईस्ट में तनाव कम हो सकता है और जैसे ही तनाव कम होने की उम्मीद बनी, निवेशकों का भरोसा थोड़ा मजबूत हो गया। इसका सीधा असर शेयर बाजार पर देखने को हमें दिखाई मिला। रुपये की मजबूती ने भी आज तेजी में एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय रुपये की मजबूती ने डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 54 पैसे मजबूत होकर 51.60 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। एक दिन पहले ही रुपया गिरकर 92.30 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया था। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बाजार में हस्तक्षेप किया और रुपये को समर्थन दिया। रुपये की मजबूती से विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ता है और इससे शेयर बाजार में पॉजिटिविटी का एक माहौल बनता है। किन सेक्टरों में सबसे ज़्यादा तेजी देखी गई? तो आज की तेजी में कई सेक्टरों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सबसे ज़्यादा तेजी देखने को मिली है मेटल सेक्टर में, जहां निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 3% से ज़्यादा चढ़ गया। इसके अलावा ऑटो सेक्टर, ऑयल और गैस, फार्मा, रियल एस्टेट और बैंकिंग शेयरों में भी अच्छी खरीदारी दिखाई दी। अगर सेंसेक्स की बात करें तो इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड ट्यूब्रो और एचडीएफसी बैंक ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। वहीं दूसरी ओर कुछ शेयरों में गिरावट भी देखने को मिली है। विशेष रूप से आईटी सेक्टर के शेयर दबाव में रहे, क्योंकि मजबूत रुपया आईटी कंपनियों के लिए बहुत अनुकूल नहीं माना जाता है। ग्लोबल मार्केट के माहौल की बात करें तो वहां भी मिश्रित संकेत देखने को मिले हैं। यूरोप के प्रमुख शेयर बाजारों में हमें हल्की बढ़त दिखाई दी। जर्मनी की बात कर लें, फ्रांस की बात कर लें, ब्रिटेन की बात कर लें, यहाँ पे सभी जगह पे थोड़ी थोड़ी सी हमें मामूली बढ़त दिखाई दी। जबकि एशियाई बाजारों में भी कई जगह सकारात्मक रुझान रहा। जापान
की भी बात कर लें तो जापान में लगभग 2% वहां का मार्केट चढ़ गया, जबकि हांगकांग का इंडेक्स भी हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ। हालांकि मिडिल ईस्ट में तनाव अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान और इजराइल के बीच मिसाइल हमले जारी हैं और एक अमेरिकी तेल टैंकर पर हमले की भी खबर आई है। यानी वैश्विक स्थिति अभी भी पूरी तरह से स्थिर नहीं है। अब बाजार का आगे का रास्ता क्या होने वाला है? तो अब सवाल यह है कि आगे बाजार किस दिशा में जा सकता है। तो तकनीकी विश्लेषकों के अनुसार निफ्टी के लिए 24,500 एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल है। अगर बाजार इस स्तर के ऊपर बना रहता है तो आने वाले दिनों में 24,950 से 25,000 तक की तेजी संभव है। लेकिन अगर बाजार 24,500 के नीचे फिसलता है तो फिर से बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है। कुछ निवेशकों का मानना है कि फिलहाल यह तेजी राहत रैली भी हो सकती है, इसलिए निवेशकों को अभी भी सावधानी के साथ निवेश करने की सलाह दी जा रही है। तो कुल मिलाकर आज का दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए राहत लेकर आया। एक दिन में ही 6 लाख करोड़ की संपत्ति बढ़ना यह दिखाता है कि बाजार कितनी तेजी से मूड बदल सकता है। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि वैश्विक परिस्थितियां अभी भी अनिश्चित हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव, तेल की कीमतें और विदेशी निवेशक का रुख, ये सभी आने वाले दिनों में बाजार की दिशा तय करेंगे। आज अगर मार्केट बढ़ा है तो हो सकता है कल मार्केट गिर भी जाए, क्योंकि अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, सब कुछ अनसर्टेन है, सब कुछ कारपेट के नीचे है। कब कहां से कौन सी खबर आएगी कुछ नहीं पता। तो इसलिए आप सभी लोगों को बहुत ही कॉशियस रहना है। जैसा मैं पहले भी बार बार कहता रहता हूं कि पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। अब आप सोचिए, जिन्होंने कल या परसों में पैनिक सेलिंग करी होगी, आज वो पछता रहे होंगे कि अरे मैं अगर 2 दिन रुक जाता तो मेरा तो फिर यहीं पे माल खड़ा हो जाता। तो पैनिक सेलिंग कभी भी एक अच्छा विकल्प नहीं होता है। हमेशा अपनी जो प्लानिंग है, अपनी जो स्ट्रेटजी है, उसको सोच समझ कर प्लान करें। मार्केट में यूं ही ना घुसें और ना यूं ही एग्जिट करें। हमेशा देखें, समझें, तब उसके बाद डिसीजन लें। आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा आप हमें लिखकर बता सकते हैं, और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें और वीडियो को जितना हो सकता है उसको शेयर करें, क्योंकि हमारा प्रयास है कि हम लगातार प्रतिदिन आपके साथ ये डेली लेखा जोखा लेकर आते रहें। धन्यवाद, नमस्ते।